देखिए जी, पहली बात तो ये कि जब ये सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, उस वक़्त जो रीजनल पॉलिटिक्स थी वो एकदम चेंज हो गई थी। ये इम्प्लीकेशन इसलिए इसको समझने के लिए एग्रीमेंट को आपको ईरान, फ़लस्तीन और अमेरिका की वॉर को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। इस रीजन में जो डिस्टेबिलिटी आई है वो पोर्ट ऑफ हॉर्मज़ है, वो उसके बंद होने से, फिर ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने से, फिर जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया तीनों फरीकों के दरमियान एक एमओयू साइन करवाने का, वो डेवलपमेंट आपके सामने है। इस एग्रीमेंट की ज़रूरत और चहमगोइयाँ जो थी वो तो बाज़गश्त आपको बहुत अरसे से सुनाई दे रही थी, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो जिस क्रूशल स्टेज पे ईरान और अमेरिका की वॉर पहुंच चुकी है, उसमें जो रीसेंट अटैक्स हैं सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर ईरान की तरफ से मुबैना तौर पे किए गए हैं, उससे खासी हद तक जो सऊदी अरब है उसकी इंस्टेबिलिटी को बहुत हद तक एक धचका पहुंचा है। और वो कंसर्न इसलिए भी है कि पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी अंडर द पैक्ट एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ। सो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाती है कि ऐसे में पाकिस्तान क्या ईरान ब्लॉक में शामिल होने जा रहा है और या वो सऊदी ब्लॉक में शामिल होने जा रहा है, बिकॉज़ उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ईरान को जवाब थ्रू पाकिस्तान दिया जाए। सो ये एक लार्जर डिफेंस एग्रीमेंट आज हुआ है और इसकी बड़े दूरस्थ नताइज आपके सामने आएंगे और उसके दो तीन बड़े क्लियर वजूहात और इंडिकेटर्स हैं। पहली बात तो ये कि ये देखिए सऊदी अरब के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। टर्की जो है वो एक बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है और पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर स्टेट एक अपनी इंपॉर्टेंस है रीजन में। अब ये तीनों मुल्क मिल के जब अटैक ऑन वन वुड बी कंसिडर एज अटैक ऑन ऑल ऑफ थ्री, इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो क्या ईरान के ऊपर इस वक्त प्रेशर इस एग्रीमेंट की वजह से बढ़ गया है? यस, बिल्कुल बढ़ गया है। बिकॉज अब ईरान के लिए उतनी आसानी से गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ अब टर्की भी इस पैक्ट में शामिल हो गया। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये कि ईरान, आप ये ध्यान में रखिए कि टर्की इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटो, ठीक है, वो मेंबर मुल्क में है, तो उसके लिए भी एक कॉम्प्लिकेशन जरूर बनेगी कि वो दोनों तरफ कमिटमेंट को किस तरीके से मैनेज कर पाएगा। प्लस इसमें जो अभी चीज़ एम्बिगिटी में है इस एग्रीमेंट में, वो न्यूक्लियर सिक्योरिटीज की डिटेल्स हैं कि वेदर पाकिस्तान और तो टर्की और सऊदी अरब आजकल के इस रीजन के कॉन्फ्लिक्ट, जारी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके तनाजुर में अगर देखें तो क्या सऊदी अरब पे अगर ईरान की तरफ से कोई हमला किया जाता है तो क्या उसमें पाकिस्तान की तरफ से कंट्रीब्यूशन या टर्की की तरफ से कंट्रीब्यूशन, स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर इंगेजमेंट होगी या नहीं होगी? सो इसमें यह देखना ही बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, टर्की एंड चाइना, ये जो ममालिक हैं इनके दरमियान बड़ी अजीब किस्म की एक इक्वेशन बनने जा रही है, क्योंकि ईरान के ऊपर पाकिस्तान को प्रेशर डालते हुए चाइना के साथ ईरान के टाइज को भी ध्यान में रखना होगा। आपको अच्छी तरह याद है कि जब एग्रीमेंट होने जा रहा था एमओयू, तो पाकिस्तान और चाइना वाज द की मीडिएटर्स, दो पाकिस्तान वाज लीडिंग एंड स्टिल लीडिंग, बट यूनाइटेड स्टेट्स को टेबल पे लाने के लिए पाकिस्तान का रोल सामने आया और ईरान को टेबल पे लाने के लिए चाइना का रोल सामने आया। सो ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा कि क्या इस एग्रीमेंट में ईरान ब्लॉक के अगेंस्ट पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है, कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान इज शेयरिंग अ बॉर्डर। सो आई बिलीव इट्स अ गुड इनिशिएटिव। अभी आने वाले दिनों में इसकी और मज़ीद तफसीलात सामने आना बाकी हैं। बहरहाल ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ के खदशात थे उनको अमेरिका के तनाजुर में अगर देखा जाए, बिकॉज बहुत सी गल्फ़ कंट्रीज़ को सिक्योरिटी अमेरिका फ्राहम कर रहा है, सो उसमें अगर आप इस एग्रीमेंट को देखें तो ये बहुत से टाइज मिलते नज़र आएंगे, बहुत से प्रेशर पॉइंट्स नज़र आएंगे आपको। कहीं पे आपको सऊदी अरब और टर्की और पाकिस्तान पे ईरान के परस्पेक्टिव से प्रेशर बिल्ड होता नजर आएगा, कहीं पे ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता नजर आएगा गल्फ कंट्रीज के ऊपर के परस्पेक्टिव से कि अब वो उतनी आज़ादी के साथ शायद अटैक न कर सके। सो ये एक डिफरेंट सिचुएशन बनने जा रही है, देखिए ये किस तरह अनफोल्ड होती है। देखें जी, ये बहुत ही अच्छी बात है और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रजब तैयब अर्दोग़ान ने बैठकर आज एक काफ़ी देर मीटिंग की और उसके बाद ये मुआहिदा जो है वो सामने आया है। मैं आपको बताता चलूँ, इसमें पाकिस्तान, सऊदीया के लिए तो है, अब तुर्की भी आ गया, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद ममालिक भी शामिल होंगे और इंशाअल्लाह एक मुस्लिम इत्तेहाद बनेगा
और फिर से पाकिस्तान का डंका पूरी दुनिया में बजता जाएगा।